our position holders, the position holders who have been struggling and facing many challenges and difficulties to be achievers. First, I would like to call Mr. Mayank. Come on the stage. आज सम्मानित करनी है। Please come on. He got AR 161 rank and we achieved 122 rank. ऑल्दो आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी हमें जानना चाहते हैं सर। हम लोग को आपके बारे में बताते रहते हैं कि आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, आप काफ़ी एक्यूरेसी से मैथ्स सॉल्व करते थे, तो वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोग भी आगे आपकी गाइडेंस पे आगे चले। और प्लीज लेट मी स्टार्ट माय मैसेज। ठीक है, हो गया, मैं शुरू करें? ठीक है, चलिए शुरू करें। तो नाम तो जानते ही हो, मयंक गुप्ता। ठीक है यार, एक्चुअली आई हैव गॉट एडमिशन इन रन ट्यूटोरियल्स एक्चुअली इन 2020 जून जुलाई का टाइम था। ठीक है, चीज़ें याद है, आई विल ट्राई टू गिव यू माई लेवल बेस्ट। और एक्चुअली हम सभी का यही सीन है, तो वी ऑल विल ट्राई टू गिव यू द लेवल बेस्ट हमारा। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं कि लाइक कि जब जुलाई में एडमिशन हुआ था तो जुलाई 3-4 जुलाई से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो सीन ये था कि थोड़ा बहुत तो 11th-12 में मैथमेटिक्स सब नहीं पढ़ रखा होता है, अगर 11th-12 का बैकग्राउंड हो मैथमेटिक्स का। अच्छा, यहाँ तो सब पास आउट बैठे हुए ना यार, मतलब मेरी टारगेटेड ऑडियंस ही है ना। तो 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो फिर मतलब मेरी ये स्ट्रेटजी थी, मैथमेटिक्स के लिए अलग थी और रीजनिंग के लिए अलग थी, और कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए मतलब सबकी डिफरेंट होती है। तो मैथमेटिक्स का ये सीन था कि मेरा टारगेट तो जुलाई से स्टार्ट हुआ दिसंबर तक में, जैसे सर ने बताया था हमारे ऑलमोस्ट कैलकुलस स्टार्ट हो गए थे, कैलकुलस इंड भी हो गए थे। तो ट्राई कर रहा है कि मैंने अपने मैथमेटिक्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, लाइक कैलकुलस में, अलजेब्रा में, और उसके बाद जो भी होता है कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट। अब उसके बाद एक मेरा अदर पार्ट था, अदर पार्ट में मैंने छोटे छोटे टॉपिक रखे थे, लाइक स्टैटिस्टिक्स रखा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट रखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो उसको तुम लोग इस तरीके से अपना रख सकते हो। और रीजनिंग का क्या सीन था कि रीजनिंग तो सर जो पढ़ाते थे लेवल बेस्ट। ठीक है, तुम नोट्स प्रिपेयर कर लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो और फिर कंप्यूटर का जो सीन है, कंप्यूटर का सीन देखो, कंप्यूटर सीन का स्टडी क्या था, सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे। ठीक है, हम क्या किए थे कि प्रीवियस ईयर पेपर जो था उसको एक बार गो थ्रू कर लो, सारे 5-6 साल 7-8 10 साल के जितने भी हैं, उससे तुम क्वेश्चन बना लो, फिर तुम खुद देख पाओगे कि उसमें से टॉपिक कौन से आ रहे हैं। लाइक लॉजिक गेट्स आते हैं, नॉर्मल मैनिपुलेशन टाइप के आते हुए हैं, और ओएस के थोड़े बहुत टॉपिक आते हैं ना। तो तुम एक बार उसके लिए कोई अलग से कोई बुक नहीं पढ़ा था, लोग पीके सिन्हा अलग अलग दीपाली श्रीवास्तव समथिंग टाइप का लेते रहते हैं, लेकिन वो हम नहीं लिए थे। तो बस प्रीवियस ईयर से देखा था, और इंग्लिश में भी प्रीवियस ईयर का ही देख के गया था, और उसके बाद कुछ नहीं किया था। अब लाइक देखो क्या होता है कि आई थिंक पूरे कोचिंग में एक ही 2 बच्चे थे जो पूरे कंसिस्टेंसी के साथ थे। ठीक है, मेरी रैंक पूरे कोचिंग टाइम, पूरे टेस्ट सीरीज टाइम 10-20 निमसेट के टेस्ट सीरीज हुए थे, बीएचयू के 10-12 हुए थे, हम कभी टॉप 10 के बाहर नहीं गए थे। आई एम द ओनली वन हु ऑलवेज कंसिस्टेंट इन माई रैंक। ठीक है, अगर मेरी रैंक मैक्सिमम टाइम से 20 बार एग्जाम टेस्ट हुई होगी तो मैं टॉप 5 में करीब 15 बार आऊँगा। ठीक है, तो अगर कंसिस्टेंसी बना के रखो, कंसिस्टेंसी इज द हार्डेस्ट की ना, यू हैव टू कीप इट योर इन माइंड। ठीक है, तो अगर मेरी टेस्ट सीरीज खराब भी जाती थी ना, तो ज़्यादा ये होता था कि मैं 3rd रैंक से आके 7वें 8वें रैंक पे आ जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि यार कि तुम एक बार 1000 में से 400-600 नंबर ला रहे हो, तो दूसरी बार टेस्ट हुई तो तुम 300 पे आ गए। ठीक है, ये चीज़ बहुत गंदी चीज़ है। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। लाइक मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, अब बात करते हैं मतलब पैटर्न, पेपर पैटर्न को लेके। तो जब भी पेपर पैटर्न आता था तो आई वुड लाइक कि एक बार गो थ्रू कर लो पूरा पेपर एक बार में। तो लाइक देखोगे कि कुछ रिपीटेड तुम्हें दिख जाएंगे, या कुछ जैसे होता है ना टाइम स्टैम्प हम बांट लेते हैं, जैसे 10 मिनट का एक टाइम स्टैम्प बांटा, अब आई वुड लाइक कि मतलब 10 सेकंड में 1 से 10 तक का क्वेश्चन उठाया, 10 मिनट तक दिया, और उसमें मेरे से पहले 10 मिनट में बने 5-6 क्वेश्चन बने, और फिर उसके बाद हम 10 मिनट बाद स्लिप कर जाते थे, फिर उसके बाद
11 से 20 लेते थे 10 मिनट और, तो हो सकता था उस 10 मिनट में हो सकते अच्छे क्वेश्चन मिल जाए, इजी मिल जाए, तो उस 10 मिनट में हो सकते थे 10 में से 8 बन जाए मेरे से। तो इस तरह से तुम 60 मिनट में 50 मिनट में तुम ना पूरा मैथ्स कर लोगे, उसके बाद तुम्हारा बैक के पास टाइम बच जाएगा, ठीक है। और फिर रीजनिंग में भी इसी तरह लगाता था और कंप्यूटर इंग्लिश तो इसी तरह हो जाता था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है भाई? नहीं, थैंक यू। मतलब इनके हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा ध्यान देनी है, और जो आप बता तो दिए अपने बारे में कैसे आपकी स्ट्रेटेजी थी, तो कुछ परफॉर्म भी कर देते हैं।